आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क की रचना एवं कार्य। पिछली वीडियो में हमने मानव मस्तिष्क के सभी पार्ट के बारे में बताया था कि मानव मस्तिष्क के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में कौन कौन आता है, मध्य भाग में कौन कौन आता है और पश्च भाग में कौन कौन आता है, और सबके कार्यों को बताए थे। लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया ढंग से, इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों को चित्र के माध्यम से बताती हूँ, है ना। मानव मस्तिष्क का हो सकता है कि रचना करने के भी बारे में आए, तो आप लोग अगर जानते रहिएगा कि कौन सा भाग जो है अग्र मस्तिष्क में है और कौन सा भाग मिड में है, तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बताए थे कि एक मस्तिष्क जो है, एक मस्तिष्क खोपड़ियों में एक बक्से की तरह की रचना में ये बंद रहता है ना। तो ये जो है सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग बोलेंगे, ये किस नामक हड्डी में रहता है? क्रेनियम नामक हड्डी, जो हमारी बाहरी ये हड्डी देख रहे हो उसमें उसका नाम है क्रेनियन। इस हड्डी में बक्से के रूप में ये हड्डी काम करता है और उसके अंदर बहुत ही कोमल जो है अंदर मस्तिष्क हमारी होती है, एकदम जेली लाइक। आप लोग एक चॉकलेट नहीं मिलता है, जेली चॉकलेट होता है, उसको देखिएगा ना, एकदम जैसे छूने पर स्पंजी की तरह हो, वैसी रचना इसकी होती है ना। और इसके नीचे, ये क्रेनियम हड्डी के नीचे, और ये जो हमारी मस्तिष्क है, मस्तिष्क के ऊपर जो है मेनिजिन नामक एक झिल्ली होती है, जिससे ये घिरी हुई होती है। मेनिजिन झिल्ली और क्रोनियम हड्डी के बीच में एक द्रव भरा रहता है ना, एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल, जिसके माध्यम से हमारी मस्तिष्क जो है सूखता नहीं है, हमेशा नम बना रहता है, और ये बाहरी चोटों से इसे बचाने में भी इसकी मदद करता है ना। अब देखिए, और ये बनाए हुए हैं हम जो मस्तिष्क की रचना, इसमें कौन भाग जो है, कौन कौन किस भाग में, जैसे फोरहेड यानी अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में कौन कौन सा आएगा। देखिए, अग्र मस्तिष्क में हमने बताया है पहले वाली वीडियो में भी कि सेरिब्रम और थाइलेमस और हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 जो है मुख्य भाग है किसका? अग्र मस्तिष्क का, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे फोर ब्रेन, है ना। अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला, आगे ये जो भाग, इसमें कौन कौन सा आएगा? देखिए, ये पूरी की पूरी यहां से ये भाग और ये भाग, ये सारा अग्र मस्तिष्क में आएगा, यानी इससे ऊपर का ये सारा भाग अग्र मस्तिष्क में आएगा। तो ये वाला भाग जो बड़ा दिख रहे हैं आप, ऐसे जो रचना है ऐसे, ये कौन सा भाग है? ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है सेरिब्रम। जो हमारे मस्तिष्क की सबसे बड़ा भाग है ना। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। और सबसे ज्यादा काम भी कौन करता है? सेरिब्रम। इसका आकार भी बड़ा नहीं है, ये काम भी बड़ा करता है, बहुत ज्यादा। स्मरण शक्ति से लेकर के इसके काम बताए ही हैं मैंने। स्मरण शक्ति इसी से होता है, किसी चीज को सूचना, ये यहाँ से मिड वाला भी और पश्च वाला भी जो काम करता है, इसकी सूचना भेजता है, तो इसके बाद भी ये काम करता है ना। मेमोरी को इकट्ठा करना, इसी का काम है। बहुत सारा ये सबसे हमारे मस्तिष्क में सबसे ज्यादा काम करने वाला है तो सेरिब्रम, और सबसे बड़ा है तो सेरिब्रम, है ना। और अब देखिए, थाइलेमस किसको बोलेंगे? ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, ग्रीन से मैं बना देती हूँ, नहीं ग्रीन, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है
बीच में, ये है थैलेमस, है ना। सारा का कार्य मैंने बताया है, सारा का भेद भी मैंने बता दिया है पहले। और अब जानिए कि कौन कौन भाग जो है किसका नाम है, कौन सा, है ना। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मैंने बताया है कि इसका काम क्या है, इमोशन वगैरह का जो है इसको नियंत्रित करता है, सेक्सुअल इमोशन का भी नियंत्रित ये करता है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या है, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, यहां से ये वाला भाग देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये हाइपोथैलेमस है ना। यानी कि अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस, ये वाला भाग है ना, थैलेमस, और हाइपोथैलेमस यानी ये वाला भाग, ये वाला, ये तीनों मिलकर के अग्र मस्तिष्क का निर्माण करता है ना। और सबका अलग अलग कार्य है। अभी हम लोग आज रचना के बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि कौन कहाँ है। देखिए, अब आते हैं हम लोग मिड ब्रेन में, यानी मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये मध्य मस्तिष्क का भाग है ना। और ये स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से नीचे जुड़ा रहता है, मिड ब्रेन। और ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम कहाँ है, ये पीछे, पीछे ये जो रचना ये ब्लू कलर का देख रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ वाला जो रचना है यहाँ पे, ये सेरिब्रम है, जो कि देखिए ये पश्च मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में देखिए आएगा पांस, मेडुला ऑब्लांगाटा, जो कि सभी हमारे शरीर के सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे हिंड ब्रेन भी बोलते हैं पश्च मस्तिष्क को। और ये जो रचना मैंने बनाया, पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोगों ने सुना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि जो है बिल्कुल इसके पीछे जो है लगी रहती है, थैलेमस के बगल में यहाँ सटी हुई रहती है। सेरिब्रम को हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं छोटा दिमाग। ठीक है, इसकी रचना आप लोग देखिए। पुनः हम लोग देखेंगे एक बार फिर इसके कार्यों के बारे में। देखिए, अग्र मस्तिष्क आप लोगों ने समझा कि यहाँ से पूरे यहाँ तक को हम लोग बोलेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग, सेरिब्रम जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और सबसे ज़्यादा काम भी करता है। ठीक है, सेरिब्रम का क्या काम है, मेन काम है इसका स्मरण शक्ति एवं जैसे कि भूख, प्यास, ये सब चीज का भी हमें अनुभव देना, हमें बताना कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, हर्ष है, भय है, प्रेम है, घृणा है, प्रेरणा है, यानी किससे हमें प्रेम है, किससे घृणा है, किससे कौन व्यक्ति खराब है, यानी इस सब चीज का आभास हमें कौन कराता है, सेरिब्रम, है ना। ये सेरिब्रम में ये ऐसे ऐसे जो रचनाएं आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग गाइरस, है ना। और इसके बीच में जो ये स्थान है, इसको बोलेंगे सल्कस। जिस व्यक्ति के ब्रेन में गाइरस कम विकसित होता है और सल्कस भी कम विकसित होता है, वो व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है ना। और जिसके ब्रेन में ये सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम के अंदर गाइरस और सल्कस अधिक विकसित होते हैं, वो व्यक्ति का दिमाग तेज होता है ना। देखते हैं, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को देखेगा
तो पूछेगा अरे आप कौन हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा। मतलब एक बार देखा तो उसको समझ में नहीं आया कि वो है कौन, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि एक बार देखा तो उसको हमेशा याद रहता है। वो मेमोरी, उसका गायरस जो है यानी सेरिब्रम जो है अधिक विकसित है, उसको एक बार पढ़ने पर लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। और जिसका गायरस यानी सेरिब्रम के अंदर जो गायरस और सल्का से कम विकसित है, उसे बहुत सारी बातें याद नहीं रहती है। जैसे बुढ़ापा में ये सब चीज़ें शिथिल पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, यानी इसका फंक्शन जो है कम काम करना शुरू करता है गायरस का। तो क्या होता है, हमें बहुत कम चीज़ें याद रहती है। यहाँ तक कि एकदम वृद्ध अवस्था में जब आता है आदमी, तो उस समय क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है कि अपना ही बेटा को, अपना ही बेटी को आदमी पहचान नहीं पाता है ना। तो फिर ये समझ गए कि आप सेरिब्रम और इसी का ये अग्र मस्तिष्क का पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये है तीसरा, है ना। थैलेमस, थैलेमस का क्या काम है भाई? थैलेमस का काम है बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण के तापमान से अवगत कराना, है ना, एवं नियंत्रण करना। ये थैलेमस का काम है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कभी तावे पर हाथ रख दिए, हाथ रखने के बाद क्या होता है, अक्सर अगर हम लोग छूते हैं तो क्या करते हैं, झट से ऐसे हाथ हटाते हैं। तो छूने के बाद ये कौन थैलेमस महसूस किया कि बहुत सारा अधिक तापक्रम है और इसको ये सूचना दिया। सूचना देने के बाद ये तुरंत नर्व सिस्टम को फिर क्या करता है, ये कहता है कि हाथ तुरंत झटके से वहाँ से हटाओ। फिर इसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है, ये जो है ये भूख प्यास को नियंत्रित करता है। यही बताता है कि देखो अब हमें भूख लगी है और हमें अब भोजन चाहिए, हमें प्यास लगी है, अब हमें पानी पीना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ों का आभास कराता है। और क्या होते हैं, आकर्षण के प्रति, सेक्सुअल आकर्षण के प्रति भी यही, इसके लिए भी यही हाइपोथैलेमस ही उत्तरदायी होता है। यानी लड़का लड़की के प्रति आकर्षण, ये वाला बात मैंने पिछली वीडियो में बताया है। इसका कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस, है ना। तो ये अग्रभाग हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ते हैं मध्य भाग। मध्य भाग इसको हम लोग बोलेंगे, बीच में जो है उसे मध्य भाग बोलेंगे। और इसका मुख्य कार्य है, ये स्पाइनल कॉर्ड से जो है यानी मेरुरज्जु से अटैच रहता है। देखिए अटैच है मेरुरज्जु से, और इसका काम क्या है, ये यहाँ से सूचना, मेरुरज्जु से सूचना लेता है और इस सूचना लेकर ये दिमाग को सूचना देता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से सूचनाएं ग्रहण करके दिमाग को भेजता है। ये मध्य मस्तिष्क का काम है। जैसे कि इसका मुख्य काम है देखना, सुनना। देखने का तो काम हमारी आंख कर रही है, मस्तिष्क तो देख नहीं रही है, लेकिन आंख जब देख रही है तो इसका यहाँ की नर्वस सिस्टम कहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ी हुई है नर्वस सिस्टम। जितने भी तंत्रिका ऊतक है उसका मुख्य यहाँ नर्वस सिस्टम, मैंने बताया था ना, यहाँ मुख्य तंत्रिका ऊतक कैसे जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारे गर्दन है, सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारी तंत्रिका ऊतक, यानी गर्दन के जो रीढ़ है यहाँ पे ये जो रीढ़ है इसके अंदर जो है बहुत सारे तंत्रिका नर्व्स होती हैं, तंत्रिका तंत्र की। तो वो नर्व्स क्या होते हैं, आँख हो सबके पास वो ऐसे जुड़ी हुई होती है, सब जगह फैली हुई होती है वहाँ से। तो आँख जब देखता है किसी चीज़ को तो उसकी सूचना जो है ये किसको देगा, मिड ब्रेन को देगा, यानी मध्य मस्तिष्क को देगा। ये मध्य मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है, और ये मध्य मस्तिष्क गायरस को सूचना, सेरिब्रम को सूचना देगा। तब हमें पता चलेगा, मेमोरी में इकट्ठा हो जाएगा, हमने इस चीज़ को देखा है ना। और फिर पुनः वो चीज़ हमें बाद में कभी दिखाई दिया तो हमें पता चल जाता है कि मैंने इस चीज़ को देखा है, क्योंकि वो सेरिब्रम में इकट्ठा हो गया है ना, मेमोरी पावर में हमारे चला गया है। अब देखते हैं अब आते हैं पश्च मस्तिष्क में। पश्च मस्तिष्क में आएगा पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा तथा सेरिब्रम, है ना। तो इसी का ये मेडुला ऑब्लांगाटा यानी इधर वाले भाग, इसी का ये दो भाग है, और ये सेरिब्रम जिसे हम लोग छोटा दिमाग भी कहते हैं, यहाँ पर ये होता है ना। तो ये वाला भाग, इसका क्या काम है,
जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो हम यहाँ से चल रहे हैं, तो इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? इसका नियंत्रण सेरिबेलम कर रहा है। सेरिबेलम जो है मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सेरिबेलम क्या है? मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर यहाँ चलेंगे, यहाँ से अगर बाहर जाते हैं तो हम कैमरा के अंदर आप लोग को दिखाई नहीं देंगे। तो हमें चलना कितनी दूर में है, इसका नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। जैसे आप अपने स्कूल से निकलते हो, अपने घर से निकलते हो, तो घर से निकलने के बाद आप उसी रास्ते पर जाओगे जिस रास्ते से चलकर आप अपने स्कूल के पास पहुंच जाओ। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल के पास पहुंचने के बाद भी आप आगे चले जा रहे हो, आपको स्कूल जाना है। तो इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है ना। जब शराब हम लोग पीते हैं, अल्कोहल की मात्रा जब लेते हैं, तो वो क्या करता है? अल्कोहल जो है सेरिबेलम को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि सेरिबेलम को काम करने की क्षमता कम कर देता है। उसके वजह से हम शराबी जो है ऐसे लड़खड़ाते चलता है और उसे पता ही नहीं है कि हम चल कहाँ रहे हैं। वो नाली में भी गिर जाता है, सड़क के किनारे भी गिर जाता है ना, क्योंकि उसका सेरिबेलम जो है काम करना कम कर दिया है ना। अब आते हैं हम लोग पॉन्स में। पॉन्स का क्या काम है? पॉन्स हमारे, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी हृदय जो है सांस नहीं ले रही है ना। हमारे हृदय जो है पंप करना बंद कर दिया है, फेफड़ा हमारी सांस नहीं ले रही है, ऐसा नहीं ना है। ये सारी क्रियाएं तो होती रहती है, यानी ये पॉन्स जो है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय तो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो लेकिन जब हम चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, बहुत तेज़ चलेंगे तो उस समय हम जोर जोर से सांस लेना शुरू करेंगे। जैसे हम कभी मान लीजिए थक जाने के बाद ऐसे बोलते हैं, पूरा जोर से सांस लेते हैं, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? ये पॉन्स करता है ना। और मेंडुला क्या करता है? मेंडुला ऑब्लांगाटा हमारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि जैसे कि हम चाहे वो कोई भी काम हो, जैसे हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर की क्रियाएं जो है, हमारे शरीर के अंदर की श्वसन, रक्त का परिसंचरण, ब्रीक, ये सारी क्रियाएं एक साथ काम अपना सुचारू रूप से किए जा रही है। हम सोए हैं तब भी किए जा रही है, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा है ना। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क का कौन कौन भाग है? सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला है ना। ये पश्च मस्तिष्क का काम है। और ये रहा ये यहाँ स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु है ना। तो इस तरह हम, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अग्रभाग और मध्य भाग और पश्च भाग कौन सा है। ये हुआ यहाँ से ऐसे अग्रभाग है ना, और ये हुआ मिड में ये जो मध्य भाग है ना, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। और पश्च भाग में है सेरिबेलम, और यहाँ है पॉन्स, और यहाँ है, यहाँ के भाग को बोलेंगे पॉन्स, और यहाँ के भाग को बोलेंगे मेडुला ऑब्लांगाटा है ना। ये तीनों मिलकर के क्या बनाएगा? पश्च मस्तिष्क है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए ये रहा मध्य मस्तिष्क और ये रहा यहाँ से ऐसे पश्च मस्तिष्क। तो आप लोग समझ गए होंगे अग्र मस्तिष्क का कौन काम है, अग्र मस्तिष्क कहाँ है, मध्य मस्तिष्क कहाँ है और पश्च मस्तिष्क कहाँ है। तो इसको मैंने पुनः इसलिए समझाया कि आप लोगों कोई एक लड़की है जो मैसेज की कमेंट की है कि मैम इसे हमें मस्तिष्क अच्छा से समझ में नहीं आया, तो उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, समझ में आ जाएगा। 10th क्लास में आप लोग को जितना पढ़ना है उससे अधिक ही मैंने बताया है, इससे कुछ अधिक आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसके आगे मैं बताऊंगी कि रासायनिक क्रिया के अंतर्गत किस प्रकार जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं, यानी हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको समझे। जैसे कि देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में अगर आएगा कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती में आप लोग को पढ़ना है कि जैसे हम कोई चीज़ को छूते हैं, जैसे गर्म चीज़ को हम छू रहे हैं तो गर्म चीज़ों पर से तुरंत हाथ को हटता है, तो हाथ हटता है तो इस क्रम में कौन कौन से काम करता है। जैसे ही हम गर्म को छुए, तावे को गर्म को छुए, तो कौन मेरा काम किया? थैलेमस तुरंत एक्टिव हुआ, और ये सूचना किसको दिया?
तुरंत दिया किसको, सेरिब्रम को, और सेरिब्रम जो है वहाँ से तंत्रिका कोशिकाओं को दिया कि तुरंत वहाँ से हाथ हटाओ, है ना, और हमारा हाथ वहाँ से तुरंत हट जाता है। तो ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन इतनी जल्दी से हम सामान्य अवस्था में काम नहीं करते हैं, जैसे कि हमको हाथ ऐसे करना है वैसे करते हैं, इतनी सामान्य अवस्था, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया एकदम तुरंत होती है ना, तुरंत होती है, तुरंत दिमाग वहाँ से सूचना देता है। जैसे कि कोई बाहरी चीज़ों को संपर्क में आने के बाद, जैसे सांप देख लिए, हम सांप देखें तो देखने के बाद ये अनुक्रिया हमारी हुई और हम तुरंत वहाँ से तुरंत दौड़ के भागते हैं। ये हुआ प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया में आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, है ना। रिलैक्स मूड में हम लोग जब रहते हैं तो रिलैक्स मूड में और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर होती है। और ये मानव मस्तिष्क का अगर भाग आएगा लिखने के लिए तो आप लोग लिखिएगा, मानव मस्तिष्क का रचना करने के लिए आएगा तो इसको आप इस प्रकार बनाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हूबहू ऐसा ही बने या हूबहू हर किताब में हर बुक में अलग, लेकिन मुख्य जो पार्ट है वो होना चाहिए। जैसे अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क में वो तीनों भाग आप दिखाइएगा। ये नहीं है कि आप यहाँ अगर थैलेमस यहाँ है तो थैलेमस ऊपर बना दीजिएगा और हाइपोथैलेमस नीचे बना दीजिएगा, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि मिड ब्रेन यहाँ है तो मिड ब्रेन यहाँ बना करके और थैलेमस इधर बना दीजिएगा, बस ये क्रम होना चाहिए, है ना। आप इस तरह बनाएंगे, उसका नामांकन करेंगे और उसके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।